हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। पहला विषय, किसी इंसान को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी राजनीतिक दल को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी अन्य दल को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जाति, गैर जाति, धर्म, गैर धर्म या किसी भी पंथ, किसी को भी मसीही कहलाए जाने वाले लोगों को उन्हें टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग आत्मिक कहलाते हैं या मसीह कहलाते हैं, उनका मलयुद्ध जो होगा वो किसी मनुष्य से, जाति, समाज, धर्म या दल या राजनीतिक दल से नहीं, किससे है? अधिकारियों से, प्रधानों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इनसे करो ना फाइट। इनसे तो लड़ने के लिए बुलाया है परमेश्वर। इनसे ही तो लड़ने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। जो लोग अपने आप को विश्वासी समझते हैं वो इन विषयों को समझ ले कि तुमको बुलाया क्यों गया है। तुमको बुलाया क्यों गया है? तुमको अंधकार की शक्ति से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए बुलाया गया। मनुष्य से मत भिड़ो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मनुष्य जब विरोध करने के लिए आएगा, एक गाल पे थप्पड़ मारेगा, दूसरा फेर देना। क्योंकि ये जान लेना कि एक्चुअली थप्पड़ वो नहीं मार रहा है, उसके शरीर का उपयोग उसके अंदर अंधकार की ताकतें कर रही है। बात आ रही समझ में? अंधकार की ताकत उसके शरीर का इस्तेमाल कर रही है और वो नहीं जानता कि कौन सी ताकत उसका इस्तेमाल कर रही है। जब आज तक विश्वासियों को भी खुद ये नहीं समझ में आया कि वो खुद अपनी ताकत से युद्ध कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझ में कहां से आएगी कि सामने वाले के पास कौन सी ताकत है। जिनके पास ज्योति की ताकत होती है, वो ताकत अंधकार की शक्ति को पराजित करने में लगाते हैं, ना कि मनुष्य को पराजित करने में लगाते हैं। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुमने ये नहीं सुना, पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले, मारपीट करने वाले। और तुम ये काम तब करते थे जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे। परंतु आज यदि तुम दावा करते हो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, उद्धार करता है, तो क्यों नहीं उसके वचन को प्रकट करके बताते हो? वे कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कामों से क्या करते चले जा रहे हैं? इनकार करते चले जा रहे हैं। और अगर परमेश्वर को जानते हो तो ज्योति के हथियार बांधो। कौन से हथियार? और मांस और लहू को टारगेट मत करो। टारगेट करना है तो किसको करो? अंधकार की ताकत को। याद रखना, और जिस दिन तुमने अंधकार की ताकतों के ऊपर नियंत्रण पा लिया या अधिकार पा लिया, यकीन मानना कि जो सामने विरोधी लोग हैं वे परमेश्वर के भक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वे परमेश्वर के भक्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर काम करने वाली जो अंधकार की ताकत है वो भाग जाएगी। क्योंकि वही अंधकार की ताकत, उसी अंधकार की ताकत ने, जो पौलुस बताता है, उसकी बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधेरा कर दिया, ताकि वो सुसमाचार को ना सुने और ना ही समझे। लेकिन जिस दिन अंधकार की ताकत तुम्हारे ज्योतिर्मय हथियार के धारण करने के द्वारा जब परास्त की जाएगी, तो यकीन मानना वे सामने वाले लोग सुसमाचार सुनेंगे। बाइबल ये बताती ना, जिन्होंने उसको भेदा था वे इसके ऊपर क्या करेंगे? वे दृष्टि करेंगे। तुम भेदे तो जाओ, जो तुम्हारा भेदने वाला है
वही दृष्टि करेगा कि मैंने किसको भेद दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज ये विषय कहां है? क्या आज इस रीति के आधार पे हम सुसमाचार को जानते और समझते? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं और तुम इस अवसर को नहीं भुना रहे हो। इस बुरे दिन में तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बोलिए, किसके अधीन हो जाओ? धन्य हैं वे जिन्होंने परम प्रधान को अपना आधार माना, यहोवा को, जो यहोवा के अधीन हो गए। दानियल से यही तो कहा गया था, अधीन हो जाओ परमेश्वर के, और अधीन होकर के निकट आओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इस बुरे दिन में अधीन हो जाओ। इस बुरे दिन में ज्योति के हथियार बांध लो। परमेश्वर तब तुम्हारे साथ है, और यकीन मानो शैतान को वो खदेड़ देगा, अंधकार की ताकत को खदेड़ देगा, और जितने विरोध करने आए हैं उनमें से बहुतेरे लोग सुसमाचार के सुनने और मानने वाले हो जाएंगे। तुम सामना नहीं कर पा रहे हो। तुम सामना इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास हथियार नहीं है आदमी। तुम शारीरिक हो गए हो। क्या हो गए हो? तुम शरीर के अनुसार लड़ना चाह रहे हो। तुम्हारी रीति कहती है कि तुम शरीर के अनुसार लड़ना चाह रहे हो, और इसलिए लड़ने के लिए तुम और दूसरे राजनीतिक दल को अपने साथ जोड़ते चले जाते हो। और ईसाई आदमी नारा किसका लगा रहा है? जय भीम। नारा किसका लगा रहे हैं भाई साहब? एक मनुष्य का नारा लगा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अरे उन्होंने शारीरिक संविधान बनाया है। आत्मिक संविधान शारीरिक संविधान के ऊपर होता है। तुम नारा किसका लगा रहे हो? इससे पहले तो तुमने कभी जय भीम के नारे नहीं लगाए। इससे पहले तो तुम्हारे कपड़े के ऊपर नीले रंग का पट्टा हमने कभी नहीं देखा। आज बुरा दिन आया तो तुमने यहोवा को आधार नहीं माना। तुम्हारी लड़ाई शारीरिक है, इसलिए तुमने शारीरिक मनुष्य को अपने साथ जोड़ लिया। तुमने परम प्रधान को अपना आधार नहीं माना, क्योंकि जो परम प्रधान को अपना आधार मानते हैं वे इस रीति के आधार पे शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं। मेरे प्रियो, मेरी बातें आपको कटु लग सकती है, और याद रखिए ये सच्चाई है। सच्चाई जितनी कड़वी है उतनी असरकारक है। और अगर हम ऐसे हो गए ना, अगर हम परमेश्वर के अधीन आ गए, तो यकीन माने फिर आपका मल्लयुद्ध किसी मनुष्य से नहीं होगा। आपका मल्लयुद्ध होगा सीधा अंधकार की ताकत से। नारे किसके लगा रहे हैं? परमेश्वर को महिमा जारी। कहीं भी परमेश्वर को महिमा जा रही है? नहीं, कहीं भी परमेश्वर को महिमा नहीं जा रही। हमने तो ये नारा लगाना नहीं सीखा। मैं किसी का नारा नहीं लगाऊंगा। आप बिल्कुल थाने में जाके अपनी बात को रखें, बट शालीनता के साथ। ये क्या कह रहे हैं हमारे लोग कि अब हम भी सड़क में उतरेंगे, लड़ाई करेंगे, हम भी झगड़े करेंगे। अब मसीह समाज नहीं सहेगा। क्या तुम मसीह की शिक्षा को भूल गए कि तुम दुख उठाने के लिए बुलाए गए हो? परमेश्वर के चुने हुओं के समान अपनी सहनशीलता को प्रकट करो। इन सारे वचनों को तुमने त्याग दिया। तुम कहां चले गए हो? तुम क्या कर रहे हो इस अंतिम समय के ऊपर? परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। याद रखना, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। और ये अलग तरीके की लड़ाई है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, 2 गुट हैं अंतिम समय में। 2 गुट। पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा था, ये बातें कब होंगी प्रभु जी?
तब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो तुम घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। पतरस से यह नहीं कहा गया कि लड़ाई पहले तुमसे होगी, लड़ाई कहीं और चलती होगी, मेरे नाम से लड़ाई चलेगी और इनका होना अवश्य है। और ये लड़ाई क्यों होगी? क्या मसीही लोग लड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ते। इसको याद रखिएगा, लड़ाई का स्वभाव नहीं। वहां पतरस तलवार उठा रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांट के अंदर रखवा दिया। क्या ये वचन भूल गया? जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे भी जाएंगे, घात भी किए जाएंगे, किसी का भला नहीं होगा। जब तुम इस लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो तुम नहीं घबरा जाना, क्योंकि कुछ ऐसे शारीरिक लोग होंगे जो लड़ाई करने लग जाएंगे दूसरे लोगों से, लेकिन तुम ऐसे नहीं होना। वास्तविक लोगों को यह शिक्षा नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर उस दूसरे गुट में, लड़ाई झगड़े वाले गुट में, तो वहां से निकल करके परमेश्वरी विचारधारा को हम ग्रहण कर लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहीं भी हमें लड़ाई और झगड़ा और मार और पीट नहीं सिखाता, क्योंकि हमारा मल युद्ध किसी मनुष्य से है ही नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इंसान से मार खाता चला गया, मार खाता चला गया, और मार खाते खाते फिर लिखा हुआ है कि क्रूस के ऊपर प्रधानों का, अधिकारियों का, अर्थात शैतान का उसने खुल्लम खुल्ला क्या बनाया? तमाशा। कैसे बनाया? मार के कि मार खा के? तुम एक बार मार तो खा लो शालीनता के साथ, और अपने जीवन को बिल्कुल वचन के अनुसार रखो, और देखो उसके बाद परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे युद्ध करता है और कैसी पूरी सेना को खदेड़ देगा, भगा देगा। वचन ये कहता है, वे आएंगे एक रास्ते से परंतु भागेंगे 10 रास्ते से। लेकिन ये बातें तब होती है मेरे प्रियो, जब तुम्हारे पास ज्योति के हथियार होंगे। किसके हथियार होंगे? ज्योति के हथियार। ज्योति के हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में क्या कर सको? सामना। क्योंकि ये अवसर तुम्हें दिया गया, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन ये वाले बुरे आ गए, और इस बुरे दिन में सामना करो। लेकिन ज्योति का हथियार रखो। किसका हथियार? और ज्योति के हथियार की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालें इफिसियों 5 का 9 से पढ़ें। सारे विश्वासी लोग बड़े ध्यान के साथ सुने। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का जो फल है, जो नेचर है, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और सत्य है। आगे, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। ये अंधकार के निष्फल काम है, लड़ाई और झगड़े। ऊपर क्या लिखा है? यहां से पढ़िएगा 7, ऊपर से पढ़िएगा 6 से 6 और 7। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हाँ, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल। कैसे चलो? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। कोई व्यर्थ बातों से तुम्हें धोखा ना दे, धोखा ना खाओ, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। आप क्या समझ रहे हैं? पतरस अगर तलवार म्यान में नहीं डालता तो प्रभु यीशु मसीह का क्रोध पतरस के ऊपर भड़कता, ना कि पकड़ने वालों के ऊपर, क्योंकि उसने पकड़ने वालों के लिए तो ये प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो
प्रभु यीशु मसीह तो क्षमा के लिए जाना जाता है, दया के लिए जाना जाता है। अमेरिका के अंदर, विदेश के अंदर में चार्ली किर्क करके एक विश्वासी, उसकी हत्या हो गई। सामूहिक जगह पे कहीं वो लेक्चर दे रहा था, उसकी हत्या हो गई। किसी अज्ञात हमलावर ने उसे शूट कर दिया। कुछ दिनों के बाद बहुतेरे लोग कंडोलेंस मीटिंग में एकत्रित हुए थे और वहां पे उसकी पत्नी ने से यही कहा कि पिता इसे क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानता उसने क्या कर दिया। अमेरिका में रहने वाले लोग, विदेशी लोग, एक स्त्री जिसका पति खत्म हो गया, उसके 2 बच्चे थे, उसने उसे क्षमा कर दिया। और भारत देश के लोग क्या कर रहे हैं? भारत देश के मसीह। ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि भली बात कहने वालों से तुम बैर रखने लग जाओ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी अब्राहम की संतानों को भलाई की बात बताई और अब्राहम की संतानों ने उसको उठा करके क्रूस के ऊपर टांग दिया। ये वो समय नहीं है, ये समय अलग है मेरे प्रिय। तुम किसकी महिमा कर रहे हो? कौन बचाएगा तुम्हें? कोई मनुष्य तुम्हें नहीं बचाएगा, कोई राजनीतिक दल तुम्हें नहीं बचाएगा। मसीह समाज को बार बार लगता है सताव आ रहा, ये तो आएगा, ये तो कोई नई बात थोड़ी ना, ये तो मसीह ने कह दिया है। सताव में तुम्हें कैसे रहना है वो लिखा है, उसको फॉलो कर लो। हम तो उसको करने की तैयारी में। कहीं चूक जाएंगे तो सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग लेंगे कि हाँ चूक गए, उसको भी सुधार लेंगे। परंतु तुम क्या कर रहे हो? ये तो लिखा हुआ है कि ये तो होना है। इसके बदले तुम क्या कर रहे हो? बुराई के बदले बुराई कर रहे हो। सताव तो आना ही है, सताव वो तो लिखा हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? हम नहीं सहेंगे। तुम मसीह की शिक्षा को नहीं मानते हो। हम नहीं सहेंगे, हम गाल नहीं फेरेंगे। मसीह व्यक्ति को लगता है, फिर वो अपनी बहुत सारी योजनाएं बनाता है। जैसे फिरौन के पास उसके बहुत सारे रथ और घोड़े थे, आप उसी घोड़े और रथ का आसरा कर रहे हैं। मसीह व्यक्ति सोचता है कि राजनीति में आऊंगा तो सब बदल दूंगा। मैं बताना चाहता हूं, नहीं कर पाओगे कुछ। परमेश्वर की भविष्यवाणी की किताब नहीं बताती है ऐसा। तुम्हारा आसरा किसके ऊपर? ये थोड़ी ना लिखा कि जब सताया जाए तो तुम राजनीति में जाना, सब बदल देना। नहीं, लिखा होता तो हम भी जाते। अरे हम तो राजनीति छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास है। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी राजनीति छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास है। और तुम कहां जाने की बात कर रहे? अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। और ये वही बुरा दिन चल रहा है, और विशेष रूप से भारत देश के ऊपर। और भारत देश के छत्तीसगढ़ में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं बता देता हूं, क्योंकि क्रांति का उदय भी छत्तीसगढ़ से होगा, लेकिन वो आत्मिक क्रांति होगी। वो आत्मिक क्रांति में जो क्रांतिकारी लोग होंगे, वो ज्योति के हथियार बांधने वाले लोग होंगे। वो लाठी, वो डंडा, वो तलवार, वो भाला लेकर के वो तमाचे मारने वाले लोग नहीं होंगे। वो तमाचे खाने वाले लोग होंगे। वे बैरियों से प्रेम करने वाले लोग होंगे। एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर देने वाले लोग होंगे। वो बड़ी शालीनता के साथ, पूरे अधिकार के साथ प्रत्युत्तर देने की सामर्थ्य रखेंगे, परंतु बुरे का सामना नहीं करेंगे। वो मेरे प्रियो, मैंने जो कुछ कहा है ये अंत के दिनों की भविष्यवाणी के ऊपर कहा है।